घने जंगल में उस दिन ऐसा नजारा था जिसे देखकर हर पक्षी डर गया। सभी जानवर एक रहस्यमय राजा के सामने सिर झुकाए खड़े थे। तभी कालू कौवा जोर से चिल्लाया, रुको, इसे राजा मत मानो। ये असली राजा नहीं बल्कि हम सबको धोखा दे रहा है। इतना सुनते ही नकली राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा जंगल मेरी बात मानेगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन आखिर ये नकली राजा था कौन और उसने पूरे जंगल को अपने जाल में कैसे फंसा लिया? आइए कुछ दिन पहले चलते हैं। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊंचे पेड़ों से नीचे आ रही थी। पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। तभी मिट्ठू ने आसमान की ओर देखा और उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। कालू, आज सुबह से सारे पक्षी एक ही दिशा में क्यों उड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है जंगल में कुछ अजीब होने वाला है। मैं भी यही देख रहा हूँ। चलो पता लगाते हैं कि आखिर सब इतने परेशान क्यों हैं। दोनों तेजी से उड़ते हुए उस दिशा में पहुंचे। जंगल का सबसे बड़ा बरगद पक्षियों से भरा हुआ था। हर कोई फुसफुसाकर बातें कर रहा था। तुम दोनों अभी आए हो? तुम्हें सबसे बड़ी खबर नहीं पता? क्या हुआ? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? आज हमारे जंगल में नया राजा आने वाला है। कहा जा रहा है कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। राजा? लेकिन जंगल का राजा चुनने का फैसला तो सभी पक्षी मिलकर करते हैं। फिर ये अचानक कौन आ गया? इतने में दूर से ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। सभी पक्षी रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। सुनहरे कपड़ों से सजा एक रथ धीरे धीरे बरगद के सामने आकर रुका। रथ का पर्दा खुला और उसमें से एक बड़ा काला पक्षी बाहर निकला। उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था और कंधों पर लाल चोगा लहरा रहा था। जंगल के पक्षियों, आज से इस जंगल का हर फैसला मैं करूंगा। जो मेरी बात मानेगा उसे इनाम मिलेगा, जो विरोध करेगा उसे सजा मिलेगी। चमक दमक देखकर कई पक्षी प्रभावित हो गए। किसी ने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। लेकिन कालू और मिट्ठू की नजर उसके मुकुट पर नहीं, उसकी चाल पर थी। दोनों समझ चुके थे कि इस राजा की कहानी में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। यहीं से शुरू हुई कालू और मिट्ठू की सबसे खतरनाक जांच, जिसने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। मिट्ठू, इसकी हर हरकत पर नजर रखना। मुझे यकीन है कि ये कुछ छिपा रहा है। तुम चिंता मत करो, आज इसका हर राज हमारे सामने आएगा। कुछ देर बाद नकली राजा अपने 2 पहरेदार गिद्धों के साथ जंगल की एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ा। उसने चारों ओर देखा और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। कालू, देखो, ये सबकी नजरों से बचकर यहाँ क्यों आया है? यही तो हमें पता लगाना है। धीरे चलो, जरा भी आवाज मत करना। दोनों चुपके से गुफा के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से किसी की हंसी सुनाई दे रही थी। जंगल के सारे पक्षी कितने भोले हैं। बस एक चमकता मुकुट देखकर मुझे अपना राजा मान बैठे। ये सुनकर कालू और मिट्ठू एक दूसरे की ओर देखने लगे। मतलब ये सचमुच धोखेबाज है। अब इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, लेकिन पहले सबूत चाहिए। इतने में गुफा के अंदर एक बूढ़ा गिद्ध आया। महाराज, कल सुबह सभी पक्षियों से टैक्स वसूल लिया जाएगा। जो नहीं देगा उसका घोंसला छीन लिया जाएगा। बहुत अच्छा। डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सबको इतना डरा दो कि कोई सवाल ही न पूछ सके। कालू की मुठिया गुस्से से भिंच गई। ये तो पूरे जंगल को लूटना चाहता है। इसे तुरंत रोकना पड़ेगा। नहीं,
अगर अभी बाहर आए तो ये सबूत मिटा देगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। दोनों वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक मिट्ठू का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चर्रर! पूरी गुफा में आवाज गूंज उठी। कॉल है वहां, बाहर निकलो। दोनों बिना देर किए तेजी से उड़ पड़े। गिद्ध भी उनके पीछे उड़ने लगे। कालू, ये लोग हमारे बहुत करीब आ गए हैं, अब क्या करें? सीधे नदी की तरफ उड़ो, घने पेड़ों के बीच से निकलेंगे, उन्हें चकमा मिल जाएगा। दोनों तेजी से पेड़ों के बीच से निकले। गिद्ध उनका पीछा करते रहे, लेकिन घनी डालियों में बार बार टकराने लगे। आखिरकार कालू और मिट्ठू नदी के किनारे पहुंच गए। गिद्ध उन्हें खो बैठे। उफ, थोड़ी सी देर और होती तो हम पकड़े जाते। अब हमारे पास सच्चाई तो है, लेकिन पूरा जंगल हमारी बात तभी मानेगा जब हमारे पास पक्का सबूत होगा। उसी समय ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची डाल से किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली। दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दी। वो रहस्यमयी पक्षी धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम सच में उस नकली राजा को हराना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरे पास उसका सबसे बड़ा राज छिपा है। कालू और मिट्ठू ने ऊपर देखा, लेकिन वहां खड़ा पक्षी कौन था? यही राज अगले भाग में खुलेगा।